हेलो चिल्ड्रन। हम चैप्टर जो 5 देख रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स, उसमें हमने वॉल्केनिक एरप्शन देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम सुनामी और फ्लड देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि मतलब जो सुनामी है, सुनामी यानी जो सी के अंदर जो अर्थक्वेक होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। Due to volcanic eruption or earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created। ठीक है, तो जब सी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक होता है, तो जो ये जो तरंगे हैं, जो ये वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, वो बहुत ही हाई लेवल पे हो जाती हैं, बहुत स्पीड में हो जाती हैं। दे आर नॉन एज सुनामी, उन्हें सुनामी कहा जाता है। दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ। तो जो एक तो मतलब जो इनकी हाइट होती है, ये तरंगे जितनी ऊंचाई से आती है, जितनी स्पीड में आती है, वो इमेजिन करना भी मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा वो उनकी स्पीड होती है, लेंथ होती है। तो ये सीन आपको दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर दिख रहा है 5.5 कि इसमें बहुत ही स्पीड से तरंग आ रही है, वेव्स आ रही हैं, और ये देख रहे होंगे आप कि सी कोस्ट को ब्रेक करते हुए वो सिटी के अंदर एंटर हो रही हैं। तो द लेंथ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 टू 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो इनकी लेंथ होती है 700 टू 1600 किलोमीटर्स की, अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा लगाया गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। These waves travel with a great speed and force। तो ये जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, बहुत ही स्पीड के साथ और फोर्स के साथ आती हैं, मतलब एक ज़ोरदार धक्के के साथ आती हैं। By the time they reach the coast, they attain great height and power which cause a great deal of destruction in the coastal region। जब तक ये तरंगे कोस्ट तक आती हैं, मतलब किनारे तक आती हैं सी के, तब तक इनकी स्पीड और हाइट इतनी बढ़ चुकी होती है कि ये एक बहुत ही भयंकर रूप ले लेते हैं और बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है जब ये सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इट वॉज विटनेस ऑन 11 मार्च 2011 इन जापान। तो इसी तरीके का एक भयंकर दुर्घटना हुई थी, ऐसा ही नेचुरल डिजास्टर हुआ था 11 मार्च 2011 जापान में, जिससे बहुत तबाही मच गई थी। स्ट्रॉन्ग एंड वेलिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं, जो तेज घुमावदार, वेलिंग्स मीन्स जो घुमावदार हवाएं चलती हैं, ये भी मतलब सी के अंदर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करती है। ओशन द स्टॉर्म गेट्स over, these waves become tall with a high wavelength which can travel great distance। once the storm gets over, ठीक है, अगर जैसे ये तूफान मतलब थम जाता है, तो these waves become tall with a high wavelength which can travel great distance। तो ये जब तूफान थम जाता है, अंदर ही अंदर रुकता है जब, जैसे, तो ये जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, ये हाई हो जाती हैं बहुत ऊंचाई तक और बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, बहुत दूर तक ये जाती हैं, जिससे तबाही बहुत ज़्यादा होती है। सच वेव्स कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन। तो जो तटीय किनारे हैं, जो कोस्टल रीजन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हैंस दे आर नॉन एज डिस्ट्रक्टिव वेव्स, इसलिए इन्हें डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहा जाता है, मतलब जो बर्बाद करती, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही होना। At time, rock fall, ice falls, or underwater landslide or slumps can generate displacement of water to create a tsunami। तो ये जब सारे रीज़न है, आइस फॉल है, लैंडस्लाइड है, स्लम्प्स मीन्स जो कम ज़्यादा वेव्स होती हैं, ये क्रिएट करती हैं सुनामी को। तो ये तो हमने यहाँ पर सुनामी देख लिया। अभी नेक्स्ट जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो है फ्लड। तो अब फ्लड देखेंगे हम।
तो फ्लड किस रीज़न से होता है? फ्लड मीन्स जो बाढ़ आ जाता है, जो गांव में शहरों में पानी जो भर जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज़ कॉल्ड फ्लड। तो फ्लड किसे कहा जाता है? जो पानी का बहाव है वो रिवर में ज़्यादा हो जाता है, उसे बाढ़ कहा जाता है। जब नदियों में पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब बाढ़ आ जाती है। फ्लड अकर्स ड्यू टू टू रीजंस। फ्लड आने के दो कारण है। हैवी रेनफॉल इन द अपर कोर्स ऑफ वाटर रिवर, तो बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तब, और दूसरा है इफ़ अ डैम और रिवर ब्रेक्स फ्लड अकर इन द लो लाइंग एरिया ऑफ द रिवर बैंक। तो अगर जब बांध टूट जाती है तब भी बाढ़ आ जाता है, ठीक है, फ्लड हो जाता है, क्योंकि बांध टूट गया तो मतलब जो पूरा पानी है वो नदियों में जाएगा और वो फिर गांव में चला आएगा, शहरों में चला आएगा, ठीक है। तो आपने अगर ये मूवी देखी होगी केदारनाथ, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, केदारनाथ जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरा पानी मतलब गांव में आ जाता है, और जो वो मंदिर है, वो मंदिर केदारनाथ जो मंदिर है उसमें भी मतलब बहुत तबाही हो जाती है। तो अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये जो पिक्चर भी दिखाया गया देख रहे हैं, ये शिव जी का जो मूर्ति है, लॉर्ड शिवा जो दिख रहे हैं वो भी डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। बस पूरा मंदिर तबाह हो गया था, पूरा मंदिर बर्बाद हो गया था, बट ये जो इनकी मूर्ति है यही बच गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो देखिएगा एक बार, बहुत अच्छी मूवी है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ था? बाढ़ आने के कारण जो पानी है वो नदियों से बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको तोड़कर वो गांव में चला आया था। तो ये फ्लड का रीज़न होता है। तो हमने आज देखा सुनामी और एक फ्लड देखा। नेक्स्ट जो अपने नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक इस चैप्टर में अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे का भी चैप्टर और अच्छे से हम समझेंगे। और यहाँ पे देखिए थिंग्स टू नो में भी है, गंगा यमुना दिया गया है कि मतलब ये नदियाँ हैं अफेक्ट होती हैं फ्लड से नॉर्दर्न रीजन में। और माचू रिवर जो है मोरबी में, यहाँ पर भी 1979 में फ्लड हुआ था। और तापी रिवर सूरत में, और कोसी रिवर बिहार में 2008 में। तो ऐसा बहुत ही मतलब हैवी डिस्ट्रक्शन होता रहता है नेचुरल जो कैलामिटीज़ हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।